नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप जेपीएससी का प्रिपरेशंस कर रहे हैं और प्रिपरेशंस के दौरान में आपको अपने लैंग्वेज सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने का मतलब है कि किस मीडियम से आप प्रिपरेशंस करें। आमतौर पर अभी जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट को आप देखेंगे, दोनों बातों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि हिंदी मीडियम को लेकर के प्रिपरेशंस करूं या इंग्लिश मीडियम को लेकर के प्रिपरेशंस करूं। यानी जेपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो उसके पहले ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल्स के रूप में आता है स्टूडेंट को चूज़ करने के रूप में, और ज़्यादातर स्टूडेंट का समय इसी में ज़ाया होता है। इस बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं लगातार जेपीएससी को लेकर के हर एक छोटी बड़ी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करने का कोशिश करता हूं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा। वीडियो को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल होगा तो ज़रूर सवाल आप कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को असिस्ट कर सकूं अकॉर्डिंगली आपके सवाल के। मैं बात करता हूँ मीडियम को कैसे सेलेक्ट करें। देखिए, अभी जो कन्फ्यूजन्स बच्चों में ये है, क्योंकि ये तो आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है और यहाँ पे हर एक किताब जो अवेलेबल होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी बुक इंग्लिश में हो या फिर सभी बुक हिंदी में हो। ये सब चीज़ों पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को पिक करने में और कलेक्ट करने में अपने रिसोर्सेज को। आमतौर पर अभी आप देखेंगे कि झारखंड जीएस अगर पढ़ना हो तो झारखंड जीएस को लोग हिंदी में पढ़ते हैं। फिर जब बात आती है आपका मेंस लिखने का तो उसमें आप इंग्लिश में लिखते हैं। चलिए, पीटी तक बच्चे थोड़ा सा कैरी ओवर कर लेते हैं और थोड़ा सा खुद को भी यह अंडरस्टैंड करवा लेते हैं कि चलिए जीएस पेपर झारखंड का जो है उसे हम हिंदी मीडियम में पढ़ लें, और जब मेंस की बारी आए तो मेंस मैं इंग्लिश मीडियम में लिखूं। तो आपको देखिए, दोनों मीडियम में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मीडियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड, सबसे ज़्यादा आपकी पकड़ है, उसी लैंग्वेज को सबसे पहले ऑप्ट करें। आप उसी लैंग्वेज को आप सबसे पहले चूज़ करें। आप ये सोचते होंगे कि सर, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या झारखंड जीएस की बुक अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है दोस्त। आप मनीष रंजन सर का बुक मैंने देखा है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। आप उसे पढ़ करके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने अंडरस्टैंड को, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको अगर बात करें मेंस के लिए, तो मेंस के लिए आपको पता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो इंग्लिश मीडियम में हैं। आप इंग्लिश मीडियम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करने में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए, हिंदी में तो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं। आप चाहे पीटी को लेकर के बात कर लीजिए या मेंस को लेकर के बात कर लीजिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अब बात आती है सर, कौन सा लैंग्वेज में रखें कि ज़्यादा स्कोर हो। इस बात को लेकर के आदमी में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ भी है। आप यूपीएससी के लगातार रिजल्ट को देखते होंगे प्रीवियस ईयर्स में, तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के साथ इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट का ज़्यादा सिलेक्शंस होता है। तो इसके स्टेट पीसीएस में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है। देखिए, आप ये मान के चलते हैं कि लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल फैक्टर प्ले करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका नॉलेज, आपका लिखने का तरीका, आपका रिप्रेजेंटेशन, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप कितना बेहतर तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, खुद को क्या मतलब, आपके आंसर आप कितना अच्छे से फ्रेमिंग कर पाते हैं। आपका लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है, लेकिन हाँ, एक बात आप ये देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ी प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि इंटरव्यू में वो अच्छा से बोल लेते हैं। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा क्या करते हैं, वो मिक्सअप करके बात कर लेते हैं, तो थोड़ा इफेक्टिव दिखते हैं। लेकिन आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ज़्यादा इंप्रूव करके रखें, क्योंकि 100 नंबर का अगर इंटरव्यू है तो उसमें मान लीजिए कोई स्टूडेंट 60 नंबर लाया हिंदी वाले, तो वही 5 नंबर 10 नंबर का अगर उसे ज़्यादा मिल गया, बट ऐसा श्योर नहीं है। हिंदी वाले भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश में ज़रा भी कंफ्यूज आपको ज़रा भी होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई मीडियम को लेकर के अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम से अभी से ही अपने पकड़ बना करके रखिए। आपका कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए कि मैं कभी इंग्लिश में चला जाऊं, या फिर इंग्लिश वाले को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है, शुरू में चूज़ किया है, तो आप इंग्लिश से ही तैयारी करें। आपको ज़रा भी ज़रूरत नहीं है फिर हिंदी में आने की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को। हाँ, कुछ स्टूडेंट का ये भी है कि सर, मेरा मेंस तो इंग्लिश से तैयारी कर रहा हूँ और इधर मेरा जो पीटी है झारखंड जीएस में हिंदी से कर रहा हूँ। तो देखिए, आमतौर पर ऐसा नहीं है कि झारखंड के स्टूडेंट पूरा का पूरा अंग्रेज़ वाली ही दिमाग है। इंग्लिश के अलावा उसे समझ में नहीं आता है। वो दोनों लैंग्वेज को समझते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं और हिंदी भी समझते हैं। तो आपको जो लैंग्वेज में लग रहा है कि मुझे जीएस इसके कंप्लीट कर लेना है, बहुत ऐसे मेरे मित्र हैं, मैंने देखा है कि उस सारे बुक को हिंदी से पढ़ते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना मेंस लिख लेते हैं। तो ये भी बहुत स्टूडेंट में ये क्वालिटी होती है।
तो आप या तो फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी खुद किए हुए हैं और वे इंग्लिश में उसकी अच्छी खासी पकड़ है, इंग्लिश की बुक पढ़ करके वो हिंदी मीडियम में आंसर करते हैं। तो इस तरह के भी देखने को आपको मिलेगा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं कॉमन बात करूं तो आप कोई भी एक लैंग्वेज को शुरू से ही सिलेक्ट करके चलें। आप बिगनर हैं, आपको ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर के, आप एकदम लेकिन हाँ, मेरा एक पर्सनल सजेशन आपके लिए रहेगा कि अगर आप इंग्लिश में अगर 50% अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, 60% अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो आप इंग्लिश को ही ले करके चलें, इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दे करके चलें। ऐसा नहीं है कि सर आप हिंदी में आपकी पकड़ कम है, आप अच्छा नहीं कर सक रहे हैं, इससे बात नहीं। लेकिन हाँ, इसमें आपको देखिए थोड़ा स्पीड आपका बढ़ेगा, अंडरस्टैंड करने की आपकी ज़्यादा चांसेस रहेगा, इसमें मटेरियल्स रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो इंग्लिश को ही ज़्यादा ऑप्ट करके चलें, इसमें ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और एग्ज़ाम लिखने में भी मज़ा आएगा। आप कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी भी चाहिए। हिंदी मीडियम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में आपकी पकड़ होनी चाहिए और बनानी भी चाहिए अगर कमज़ोर है तो। बाकी ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे क्योंकि स्टूडेंट में ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होता है इस लैंग्वेज को सेलेक्ट करने में, किस लैंग्वेज किस माध्यम से मैं तैयारी करूँ। चलिए, कोई सवाल होगा मैं फिर से आऊँगा आप लोगों के साथ में, तब तक आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। आप लोग चैनल के साथ कनेक्ट होकर के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे इंतजार रहता है आपके सवाल का। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।